नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में सुशीला नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सुशीला की दो बेटे और बहुएं थीं जो उनके साथ ही रहती थी। बड़े बेटे रमेश की पत्नी निधि संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी अनु चालाक और बहुत तेज तर्राक थी। एक बार की बात है, सुशीला जी और निधि मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। सुशीला, बहू, मैं मिश्रा जी के वहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर सुशीला बाहर चली जाती है। निधि अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी अनु रसोई में आती है और शुद्ध देसी घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। अनु, वाह, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूँगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊँगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर अन्नू पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। निधि अपने बेटे शिवा को सुला रही थी। तभी सुशीला घर में आ जाती हैं। सुशीला, निधि, अरे ओ निधि। निधि सास की आवाज़ सुनकर भागी हुई आती है। निधि, जी माँ जी, बुलाया आपने? सुशीला, बेटा ज़रा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, एक दो खा लूँगी। निधि रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। निधि, लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे, प्लेट में तो एक ही लड्डू है। अभी माँ को बताती हूँ। निधि, माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं हैं, मैंने वहीं रखे थे पर अब नहीं हैं। सुशीला, क्या? लड्डू तो मेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? निधि, पता नहीं माँ जी, शिवा रो रहा था तो मैं शिवा के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। सुशीला रसोई में जाती है और अन्नू लड्डू से भरा मुँह साफ करके वह भी जल्दी से रसोई में आ जाती है। अन्नू, क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हैं? सुशीला, बहू, यहाँ लड्डू के प्लेट रखे थे, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं है, पता नहीं कौन खा गया। शुद्ध घी के लड्डू थे। तभी रमेश और राकेश भी आ जाते हैं और रसोई से लोगों की बातों को सुनकर दोनों रसोई की ओर जाते हैं। रमेश अपने माँ से मजाक में कहता है। रमेश, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? किस गहन विषय पर चिंतन चल रहा है? सुशीला, अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। अनु, आपके बाहर जाने के बाद तो निधि दीदी ही थी ना रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही। निधि, अनु, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं शिवा के पास थी। सुशीला और घर के सभी सदस्य अनु की बात पर विश्वास कर लेते हैं और निधि के खिलाफ हो जाते हैं। सभी निधि को खूब सुनाते हैं। वो रोने लगती है। अनु बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद सुशीला काजू और बादाम खरीद कर लाती है और निधि को संभाल कर रख देने के लिए कहती है। सुशीला ये कहकर वहाँ से चली जाती है। निधि काजू और बादाम के डब्बे को अलमारी में रख देती है। अनु काजू बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज़ मुट्ठी भर भर के खूब काजू बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम ख़त्म हो जाते हैं। सुशीला, अरे निधि, तुझे काजू बादाम लेकर दिए थे, तू तो दिखा भी नहीं रही कि कहाँ रख दिए। हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर लेंगे, या मंदिर में रख कर पूजा करेगी तू? निधि, जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती। ये बोलकर निधि रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में तो काजू बादाम ना के बराबर थे। देखकर निधि चौंक जाती है और रोने लगती है। निधि की रोने की आवाज़ सुनकर सुशीला और घर के सारे सदस्य रसोई में आते हैं। निधि को रोता देख सुशीला बोलती है। सुशीला, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? निधि, माँ जी, काजू बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। सुशीला, क्या? 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डिब्बा और ख़त्म भी हो गया। अनु अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर निधि पर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है। अनु, निधि दी, खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है दीदी। सुशीला, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी? अरे बहू, थोड़ा बहुत
दूसरों को भी चखा दिया करो। इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह बोलकर सभी लोग चले जाते हैं और निधि रोने लगती है। कुछ दिन बाद अन्नू की दोस्त ऋचा का फ़ोन आता है। ऋचा: हेलो अन्नू, कैसी हो? अन्नू: मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया। ऋचा: घर के काम में ना बिजी रहती हूँ। चलो ना हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। अन्नू: अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए, कहीं घूमने भी नहीं गई मैं। राकेश को तो टाइम भी नहीं मिलता है। ऋचा: ठीक है ना, कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। अन्नू खुद से कहती है, मैंने ऋचा को तो हाँ बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्च होना। अब अन्नू पैसों की जुगाड़ में लग गई है। वो सुशीला के कमरे की तरफ से गुजरती है, तभी रमेश सुशीला को 10,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होते ही अन्नू सुशीला के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही रमेश 10,000 सुशीला से मांगता है। रमेश: माँ, वो 10,000 दिए थे ना, उसे देना, तो दोस्त को वापस करने हैं, वह लेने के लिए आ रहा है। सुशीला कमरे में पैसा लेने जाती है। जैसे ही अलमारी खुलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। सुशीला चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घर के सभी सदस्य सुशीला के कमरे में जाते हैं। रमेश: क्या हुआ माँ, अब चिल्ला क्यों रही हो? इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुशीला: मैंने यहीं 10,000 रखे थे, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। रमेश: नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से लाकर दूंगा उसे। सुशीला: कहीं ये काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं? लेकिन हमारे घर में कोई आता जाता भी तो नहीं है। रमेश: हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। सुशीला: हाँ, यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ न कुछ चोरी हो रहा है। अब ये पैसे भी चले गए तो बुला ले पुलिस को बेटा। पुलिस का नाम सुनते ही अन्नू घबरा जाती है। रमेश का दोस्त पैसे लेने आता है। ये देखकर निधि जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर रमेश को दे देती है। निधि के पास 10,000 देखकर सब लोग निधि पर शक करने लगते हैं। सुशीला: ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? निधि: माँ जी, ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। सुशीला: बचत किए हुए या चुराए हुए? देख बहू, सच बता दे। अन्नू की जान में जान आती है, वो भी निधि को कहने लगती। अन्नू: निधि दी, अब इसकी भी चोरी की आपने? हद हो गई, अपने ही घर में चोरी दीदी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख अन्नू घबरा जाती है। पुलिस निधि से पूछताछ करती है और निधि बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर में एक एक कमरे की तलाशी लेती है, अन्नू पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस अन्नू के कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखे मिल जाते हैं, साथ में काजू बादाम का डिब्बा और 1-2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। अन्नू फूट फूट कर रोने लगती है। अन्नू: माफ़ कर दीजिए मुझे, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। सुशीला: सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू निधि को दोषी बनाया। अन्नू रोने लगती है और निधि से भी माफ़ी मांगती है। निधि: कोई बात नहीं अन्नू, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सबसे कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अन्नू: मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। निधि अन्नू को गले लगा लेती है और सुशीला निधि से माफ़ी मांगती है और निधि सबको माफ़ कर देती है और अब से सब खुशी खुशी ज़िंदगी जीने लगते हैं। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी है कहानी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।